सिंड्रेला परी की सोने की लिपस्टिक। लैला एक ब्यूटिशियन थी। उसका शहर में बहुत ही बड़ा पार्लर था। शुरू में तो उसका ब्यूटी पार्लर बहुत ही बढ़िया चल रहा था, लेकिन उसके सस्ते और घटिया प्रोडक्ट की वजह से उसका पार्लर चलना धीरे धीरे करके बंद हो गया था। लैला पूरे दिन अपने पार्लर में खाली बैठी रहती थी। एक बार की बात है, दोपहर का समय था और लैला अपने पार्लर में खाली बैठी अखबार पढ़ रही थी। तभी एक खूबसूरत परी उसके पार्लर में आई और बोली, सुनो लड़की, मैं बहुत ही जल्दी में हूँ, तुम मुझे जल्दी से तैयार कर दो। पर आप तो परी हो ना, आप तो वैसे ही इतनी सुंदर हो, आपको मेकअप की क्या जरूरत है। पृथ्वी लोक की तरह हमारा परीलोक भी तेजी से बदल रहा है। हमारे वहाँ पर भी ब्यूटी पार्लर है, लेकिन हमारे यहाँ के मेकओवर की शॉप और मेकअप का सारा सामान सब वहाँ पर जादुई होता है। लेकिन मैं आज जल्दबाजी में अपना जादुई मेकअप किट लाना भूल गई। चलो अब तुम मुझे फटाफट से तैयार कर दो, मुझे महारानी लीलावती के बेटी के जन्मदिन में जाना है। ठीक है परी जी, मैं अभी आपको रेडी कर देती हूँ। लैला खुशी खुशी परी का मेकअप करने लगती है। ये लीजिए परी जी, आपका मेकअप हो गया। शुक्रिया लैला, ये लो तुम्हारा उपहार। परी लैला को 10 सोने के सिक्के देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी सिंड्रेला परी के पर्स में से एक जादुई सोने की लिपस्टिक जमीन पर गिर जाती है। अरे लिपस्टिक, सोने की लिपस्टिक, पर परी ने तो कहा था वो अपना जादुई मेकअप किट लाना भूल गई। परी जी, लैला परी को आवाज लगाती है, लेकिन तब तक परी वहाँ से चली जाती है। अरे ये परी तो चली गई। ये सोने की लिपस्टिक तो बहुत ही बढ़िया है, मैं इसे अभी अपने होठों पर लगाकर देखती हूँ। OMG, ये लिपस्टिक तो जादुई है। हाय, मैं इसे लगाते ही सांवली से एकदम सुंदर हो गई। अब देखती हूँ लोग मेरे पार्लर में मेकअप कराने कैसे नहीं आते हैं। तभी उसके पार्लर में कुछ लड़कियां अपने दोस्तों के साथ आती है। सुनो लड़की, आज मेरी फ्रेंड को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो इसे अच्छे से तैयार कर दो। और हाँ, ऐसा तैयार करना जिससे मेरी फ्रेंड का ये काला और मुहासों वाला चेहरा एकदम दूध सा सफेद हो जाए। पैसों की कोई फिक्र मत करो, फिर तो आप लोग बिल्कुल सही जगह आई हो। मेकअप से तो मैं आपकी सहेली को सिर्फ एक दिन के लिए गोरा बना सकती हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं आपकी फ्रेंड को हमेशा के लिए गोरी बना सकती हूँ। बस उसके लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। मैंने पहले ही कहा है, बस मेरी सहेली को सुंदर बना दो, पैसों की फिक्र मत करो, तुम्हें जितने चाहिए उतने पैसे मिल जाएंगे। लैला उस जादुई लिपस्टिक से उस लड़की को बहुत ही सुंदर लड़की बना देती है। यह देखकर सभी लड़कियां बहुत ही खुश हो जाती है। अरे वाह, अरे ये तो सचमुच कमाल हो गया। जो काम इतनी महंगी महंगी क्रीम नहीं कर पाई, वह काम तुमने इतनी आसानी से कर दिया। वाह, ये लो तुम्हारे पैसे। उस दिन के बाद से लैला पूरे गांव में बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है। अब तो हर कोई लैला के पार्लर में ही मेकअप कराने आने लगते हैं। यह देखकर लैला के मन में लालच आ जाता है और वह लोगों से मनमाना पैसा वसूलने लगती है। इस तरह लैला धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाती है। फिर एक दिन सिंड्रेला परी पार्लर में वापस आती है। सुनो लड़की, कुछ दिन पहले जब मैं तुम्हारे पास मेकअप कराने आई थी तो मेरी जादुई सोने की लिपस्टिक तुम्हारे पार्लर में ही गिर गई थी। मुझे पता चला है तुम उसका इस्तेमाल गलत तरीकों से पैसे कमाने के लिए कर रही हो, लेकिन मुझे तुमसे इसकी कोई शिकायत नहीं है। जो हुआ सो हुआ। अब तुम मुझे जल्दी से मेरी जादुई सोने की लिपस्टिक वापस कर दो। नहीं 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 परी जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरे पास ऐसी आपकी कोई लिपस्टिक नहीं है। देखो, अब मेरा समय बर्बाद मत करो, अब आप जाओ यहाँ से, मेरे काम का समय हो रहा है। परी समझ जाती है कि लैला एक लालची और मक्कार लड़की है और वह इतनी आसानी से अपनी चोरी कबूल नहीं करेगी। परी वहाँ से चली जाती है। यह देखकर लैला बहुत ही खुश होती है। ये परी तो बहुत ही बेवकूफ निकली, बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ गई। चलो अच्छा ही हुआ, बल्ला टली, अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। फिर अगले दिन गांव की मालकिन अनीता सेठानी अपनी बेटी के साथ उसके पार्लर में आती है। सुनिए मैडम, मैंने आपका बहुत ही नाम सुना है। आप किसी को भी अपने मेकअप से बहुत ही खूबसूरत बना देती हो। कल मेरी बेटी की शादी है
और मैं चाहती हूँ कि शादी में मेरी बेटी सबसे खूबसूरत लगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपकी बेटी का ऐसा मेकअप करूँगी कि आप जिंदगी भर मुझे याद करोगी। बस 1 मिनट, आप यहाँ पे बैठ जाइए और अब आप अपनी आंखें बंद करिए और मेरा कमाल देखिए। जैसे ही लैला दुल्हन के होठों पर लिपस्टिक लगाती है, तभी दुल्हन कोयले की तरह काली हो जाती है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? तूने मुझे काला कर दिया। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? माँ, अब मेरी शादी कैसे होगी? ये तूने क्या किया? तूने मेरी बेटी का चेहरा खराब कर दिया। मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर सेठानी अनीता लैला का बाल पकड़कर उसकी खूब धुनाई करती है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। तूने मेरी बेटी के साथ ये करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब हम तुम्हारी जिंदगी इससे भी ज्यादा खराब करेंगे। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। मैंने तेरा चेहरा भी कोयले की तरह काला ना कर दिया, फिर मेरा नाम भी अनीता नहीं। और फिर उर्मिला लैला का मार मारकर उसका चेहरा भी कोयले की तरह काला कर देती है। तभी वहाँ सिंड्रेला परी आ जाती है और लैला की हालत देखकर कहती है, लैला, तुमने मुझसे झूठ बोला था जिसकी तुम्हें ये सजा मिली है। अब जब जब तुम अपना चेहरा आईना में देखोगी, तब तक तुम्हें एहसास होते रहेगा कि लालच और झूठ बोलने की क्या सजा होती है। और हाँ, अब ये कालिक तुम्हारे चेहरे से कभी नहीं छूटेगी। ये तुम्हें तुम्हारी झूठ बोलने की सजा है। उसके बाद सिंड्रेला परी अपनी जादुई सितारा छड़ी से दुल्हन को पहले जैसा कर देती है। इस तरह सब ठीक हो जाता है। उसके बाद सिंड्रेला परी अपनी जादुई सोने के लिपस्टिक को लेकर अपने परीलोक वापस आ जाती है। तो देखा आपने दोस्तों, झूठ बोलने पर लैला का क्या हाल हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही लालच करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से लाल बटन दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर एक नई मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।